नहीं है नगर में जो खाए आपका खाओ, और सब लोग जीवन जी रहे और हो करके बेखबर। धर्म कहो दूर दूर के गाँव तक सब कर्जदार है मेरे, कौन खिलाफत किया है मेरी किसको शामत किस में दम जो मेरे सामने आकर के मुँह खोले, और नहीं फरिश्ते आसमान से यहाँ पर आकर बोले। बता दे तू मुझको किया किसने तेरा ये हाल, उसको सबक सिखाऊं, फोड़ फोड़ कर सर रोएगा ऐसा कहर मचा। मेरे दोस्त, जानना चाहते हो वो कौन है? वही मचाल जो बगावत पर उतर आया है, वही शांतिया, शांतिया जो आपकी कर्जदार है, उसका छोकरा सोनुआ है। शांतिया का छोकरा? हाँ मेरे दोस्त, शायद वो नहीं जानता हजारों सांपों के फल को कुचलकर मार डाला है मैंने, और वो सपोला धर्मेंद्र प्रताप सिंह से बगावत करने चला है। बाजीलाल, ला मेरी बंदूक और चलो मेरे साथ तत्काल। चलो अभी उसको सबक सिखाते हैं। चलो। हेलो, अरे चिट्ठिया सब केहू बाचे, बाकी न बाचे को करमवा मेरी हो गए हमार सजनवा।
उसकी खाल। सांप सांप बदला शांति, कहाँ है तेरा नाम? कहाँ है तेरा नाम? बोल शांति बोल, कहाँ है तेरा वो दुधमुहा छोकरा? अरे मुझे ना पता है कहाँ है कहाँ है अरे कुछ ना छुपाऊं, सच सच बताऊं। अरे कुछ ना छुपाऊं, सच सच बता। नहीं शांति करना कोई बहाना, और नहीं तो लगा दूंगा तेरा ठिकाना। और नहीं तो लगा दूंगा तुझे कोट। अरे मुझे माफ कर दो ठाकुर सुना। मुझे माफ कर दो और ठाकुर साहब सुनो। और मैं हुआ भागर थोड़ा रहम की। शांति, तो तू ऐसे नहीं बताएगी तेरा छोकरा कहाँ है? ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा है कहाँ। वो मुझसे कुछ बताए कि नहीं गया बे, तो मैं कैसे आपसे बताऊं? शांति, तुझे बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएगी तो सुन मेरी बात को। और रकम मेरी तू पाई पाई अता। रकम मेरी तू पाई पाई अदा कर, और नहीं तो मैं रख दूंगा हस्ती मिटा। ठाकुर साहब, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है।
तो मैं क्या है आपको पैसा कहाँ से पाऊंगी और कहाँ दे पाऊंगी। अरे पाँव पड़ती हूँ ठाकुर जी मैं आपके, और कहाँ जाऊंगी मैं कहाँ पाऊंगी। आगे हमारे श्रीमान जुगराज भैया लोहंगपुर निवासी है। ये 21 रुपए दे रहे हैं और उनका कहना क्या है कि ठाकुर साहब इतना मत तपो, कायदे से आ जाओ तो फायदे में रहोगे। डालूंगा। अरे कहाँ जाऊंगी मैं कहाँ पाऊंगी। पैसे पैसे की मैं अरे मोहताज हूँ मैं, अरे की दाने को परेशान हूँ। तेरा भाषण हम सुन ले को आए नहीं रे, तेरा हम सुन ले को आए नहीं, हमको इस वक्त रुपया सारा या तो रुपया मिले या तो हल्टर चले। बोल इस वक्त अब तुझको क्या चाहिए। ठाकुर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे थोड़े दिन की मुझे मोहलत चाहिए। मैं आपका चूल्हा बर्तन करके आपके कपड़े पछाड़ के। ये धर्मुआ बोलो, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। मार साली का। कौन है जो मेरी माँ को धमका रहा रे, कौन है। जो मेरी माँ को धमका रहा, ताना ही तेरी मैं सुनूंगा नहीं। मेरी माँ की तरफ जो बढ़ाया कदम, भेज दूंगा तुझे साले बंद बकवास अपनी तू कर छो करे बे। बकवास अपनी तू कर छो करे, शाल मिट्टी में वरना मिला दूंगा मैं। बोटी बोटी तरी काट करके अभी मांस कुत्तों को तेरा खिला दूं। छोकरे छोड़ दीजिए। नजरे नीची कर। ये नजरें कभी नीची नहीं होंगी। ऊंची आवाज में बात नहीं, क्योंकि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। अगर आपको ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं, तो धीमी आवाज में बात करने की सोनू की भी आदत नहीं। तो ठीक है, अगर तुझे नचने नीची करना नहीं आता और धीमी आवाज में बात करने की आदत नहीं तुझे, तो ठीक है,
मैं वचन देता हूं, ये जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह वचन देता है, तेरी मां को मारना तो दूर की बात, मुड़कर उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ला मेरा 5,000 रुपया जो कर्ज लेकर आई है दे दे, हम चले जाएंगे। रुपया? कैसा रुपया? वो रुपया जब तेरा बाप हॉस्पिटल में बड़ा बीमार आखिरी सांस ले रहा था, तो तेरी माँ मेरे जूतों में नाक रगड़ कर 5,000 रुपए लेकर आई थी। ये तेरे बदन पर जो खून दौड़ रहा है मेरे दिए हुए रुपयों की रोटी का है। विश्वास नहीं होता तो पूछ अपनी माँ से। माँ, क्या ये बात सच है? माँ बोल, क्या ये बात सच है? हेलो, यागे हमारे श्रीमान जागेश्वर गौतम, जागेश्वर गौतम ये लोहंगपुर निवासी हैं। ये 10 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है कि ठाकुर साहब सुधर जाओ, नहीं इतने मार चलिए, इतने मार चलिए कि रास्ता न पाइयो। लोहंगपुर धर्मुआ, ये कौन बोल रहा है? पकड़ कर लात साले को। हाँ बेटा, क्या ये बातें आज तक मैं तुझसे छुपाई रखी थी। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा कर रखी, और मैंने आवेश और क्रोध में आकर न जाने मालिक के बारे में क्या क्या बक दिया। मालिक, मैंने जो अपराध किया है क्षमा के तो काबिल नहीं, लेकिन आप अन्नदाता हैं, प्रजापालक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हो सके तो इस अभागे को क्षमा कर दीजिए। हेलो, या गए सुकरूलाल कैमा निवासी हैं। ये 11 रुपए दे रहे हैं और उनका कहना है कि ठाकुर साहब सुधर जाओ, नए तत्व करो, तय कुछ भगवान के डराओ, नहीं सुबेरे इतनी मार चली है कि तुम्हारे बदन पर हंटर गिने वाला पागल हो सोनुआ, ठाकुर साहब, नजरें क्यों झुक गई? नजरें उठाकर बात कर, ऊंची आवाज में बात कर। ठाकुर साहब, हे सोनुआ, एक बात कान खोल कर सुन ले। क्षमा शब्द जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के वसूलों की किताब में नहीं, इसलिए धर्मू मार मार कर जब तक रुपया नहीं मिल जाता, रुपए के बदले इनका प्राण ले लिया जाए। हेलो, गए हमारे श्रीमान फूलचंद गौतम, फूलचंद गौतम ये कमेटी अध्यक्ष, यही लोहंगपुर निवासी हैं। ये 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। ठाकुर साहब, मालिक, अपराध मैंने किया है, गलती मैंने किया है मालिक, आप मुझे दंड दे मालिक, मेरी माँ को छोड़ दीजिए। और रही बात पैसे की, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए मालिक, मैं आपको पैसा अदा कर। धर्मू, मेरा आदेश है, रुपया ना मिले तो हंटर बरसते रहे, ठीक है, ताकि बगावत करने का अंजाम पता चले इन्हें। और अभी लाके दे रकम पाई। आगे हमारे श्रीमान जुगराज भैया, जुगराज भैया लोहंगपुर निवासी हैं। ये 10 रुपए दे रहे हैं और उनका कहना है कि सुधर जाओ ठाकुर साहब, बहुत हो गया। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती। तो अभी लाके दे रकम पाई, और नहीं तो मैं रख दूं हंसती मिटा। और नहीं तो मैं रख दूं हंसती मिटा।
आपसे विनती बारंबार। ठाकुर साहब आपसे विनती बारंबार। हाथ जोड़ूं मैं पाँव पड़ूं, कर लीजिए कौन है ये छोकरी है? शांतिया गुड़िया, बबीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ से जा, तू यहाँ भाग जा बेटी। मैंने कहा मालिक, कौन है ये छोकरी जो हमारे बीच में आई? मालिक ये नादान है मालिक, ये आपका क्रोध नहीं जानती, ये मेरी छोटी बहन है मालिक, ये नादान है, ये आपका क्रोध नहीं तेरी जानती छोटी मालिक। बहन? हाँ मालिक, इसे जाने दीजिए। ठहर जा, ठहर जा धर्मू, ठहर जा। धर्मू, मैं कहता हूं ठहर जा। ए धर्मुआ, मैं कहता हूं ठहर जा। अरे एकदम निर्दयी मत बन, डर मत, तेरी माँ और तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं हूं, मैं धर्मू को संभाल लूंगा। ए धर्मू, ये पगला गया है, पैसे के लिए किसी के प्राण ले लेगा। मेरा अपमान हुआ है। अरे ये मेरी जमींदारी में रहने वाले मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है, मार डालेगा इन्हें, नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कहता हूँ शांत हो जा, खा ले सबको, खा ले, तेरे दिल में ठंडक पहुंच जाए। अरे मार डाल सबको, गुलामी तेरा बाप करेगा। ठाकुर साहब, अगर रहम खाना है तो ठीक है, ले लीजिए हाथ में साहेब और अजीब लगाकर चाटिए। फिकर मत करो, हा? मैंने धर्मों को समझा दिया है, अब नहीं बोलेगा। हाँ शांति, इधर आ। जानती है मेरा धर्मू इतना क्रोधित क्यों हुआ? मैं नहीं जानती हूँ ठाकुर साहब। बस्ती के लोगों के बीच में तेरे इस छोकरे ने उसका अपमान किया है। हाँ, वो तो किया। अरे ये तो कहो कि अभी तक ये जीवित खड़ा है ना, इसका काम तमाम हो गया हो। ठाकुर साहब, मेरे समझाने से वो मान गया है, परंतु शांति, बोलिए ठाकुर साहब। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे बच जाए प्राण और रह जाए धर्म का सम्मान। वो मेरा मित्र है, उसका अपमान भी अच्छा नहीं हुआ। वो कैसे बात ठाकुर साहब, कैसे? देखो मेरा शांति, अपमान? तुम्हारे पास पैसे नहीं है। नहीं ठाकुर साहब। अब ये तो जानती हो कि लेन देन तो संसार का नियम है, क्यों भैया? लेन देन तो संसार का नियम है, कोई लेता है, कोई देता है, कोई देता है, कोई देता है, परंतु लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, और जब देते हैं तो फिर ले लेते हैं, है ना? ऐसा करो, पैसे नहीं तो कुछ और दे दो। ठाकुर साहब, मेरे पास खेत है,
न घर है रहने के लिए, भला मैं आपको का दे सकता हूँ। शांति, ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे दोस्त का सम्मान भी रखना है। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे पति ने कोई निशानी तुम्हें दिया हो, कोई भी निशानी हो तुम्हारे पति की दी हुई तो दे दो, और जब पैसे हो जाएंगे तो पैसे लेकर आना और वो निशानी ले जाना। बाबूजी की निशानी? बाबूजी की निशानी? कौन सी निशानी की बात कर रहे हैं बड़े मालिक? मुझे पता नहीं कौन सी निशानी की बात करते हैं। समझा दे सोनुआ अपनी माँ को, बेटा अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो दे दो निशानी को। मालिक कभी झूठ नहीं बोल सकते माँ। आज तक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तक सिर्फ तेरा प्यार दुलार आशीर्वाद ही काफी रहा माँ। लेकिन आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बाबूजी की कौन सी निशानी है जो तूने मुझसे छुपा कर रखी माँ? वो निशानी बड़े मालिक को दे दे माँ। वो निशानी बड़े मालिक। सोनू बेटा, मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आती कि बड़े मालिक कहाँ मांगा थे। हमरे पास तो तेरे बाबूजी की निशानी कुछ नहीं है बेटवा। काहे इस उम्र में झूठ बोलती है शांति? ए सोनू, ये झूठ बोल रही है। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की नजरें गिद्ध की नजरें है। उड़ता आसमान में, देखता है भोजन जमीन पर। मालिक, अगर ऐसी बात है तो आप तो हमारे लिए प्राणदाता, अन्नदाता, गरीबों के मसीहा, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपका अधिकार है, आप हम गरीब की झोपड़ी के अंदर जा सकते हैं मालिक। आप स्वयं जाकर देख लीजिए, बाबूजी की कोई निशानी नहीं है मालिक। देखो भैया, किसी के घर में बिना इजाजत घुसना बहुत ही गलत बात है ना? परंतु हाँ, अगर कोई कहे कि आप घर के अंदर जा सकते हैं तो कोनो बुराई नहीं है। अगर तुम कहते हो तो मैं लाकर दिखाता हूं उस निशानी को। ठाकुर साहब, आप फिक्र लाइए मत करो, डरो मत, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। धर्मू अब तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब। और मैं अभी जाकर उस निशानी को लेकर आता हूँ जिस निशानी की बात मैं कर रहा हूँ, और वो निशानी है ये। ये है वो निशानी। ये है वो निशानी। ये धर्मेंद्र प्रताप से बगावत है। किसी की बहू बहन बेटी हवेली नहीं जाएगी। हे धर्मू, उठा ले इस लौंडिया को और ले चल हवेली। शांति। नहीं ठाकुर साहब। शांति, अगर तुझे तेरी बेटी चाहिए तो सारा रुपया लेकर आ जाना।